दुनिया में पीएम मोदी का रुतबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते 10 सालों में पीएम मोदी ने नए भारत की जो तस्वीर उकेरी है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन पीएम मोदी का लगातार बढ़ता यही कद, यही रुतबा मोदी विरोधी टूलकिट गैंग को अखर रहा है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में छपी इस हेडलाइन को देखिए। इस हेडलाइन का मतलब है कि मोदी ने हाईवे बनाए, लेकिन हमारा रोजगार कहां है। भारत के चुनाव में बढ़ती असमानता का खतरा। द गार्जियन में छपी रिपोर्ट एक खास नैरेटिव के साथ लिखी गई है, जिसमें जिक्र किया गया है कि भारत में अमीर और गरीबों के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के लोकनीति शोध कार्यक्रम द्वारा हाल ही में किए गए सर्वे में यह पाया गया कि चुनाव में बेरोजगारी लोगों की प्राथमिक चिंताओं में से एक थी, जिसमें 60% से ज्यादा लोगों ने कहा कि नौकरी पाना कठिन हो गया है। तो एक खास एजेंडे के तहत प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री और इंडिया इज ब्रोकन के लेखक अशोक मोदी ने कहा कि जब मैं सुनता हूं कि भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहा जाता है, तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। ये आंकड़े उस कागज के लायक नहीं है जिस पर वो लिखे गए हैं। तो द गार्जियन में छपा ये प्रोपेगेंडा आर्टिकल क्यों सफेद झूठ है, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि कैसे मोदी विरोधी टूलकिट गैंग की सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ाई जाने लगी है। एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोदी जी ने बिना लोगों के कैसे सड़क बना ली। दूसरे यूजर ने लिखा कि क्या राजमार्गों का निर्माण एआई से किया जा रहा है। एक और यूजर ने चुटकी ली और लिखा कि क्या हाईवे खुद बनते हैं, हाईवे बनाने में भी हजारों नौकरियां पैदा होती है और भारत उसके लिए ब्रिटिश मजदूरों का इस्तेमाल नहीं करता है। अरबपतियों को लेकर उठे सवाल पर भी एक यूजर ने लिखा, लेख में अरबपतियों का जिक्र किया गया, लेकिन उन्होंने कितनी नौकरियां पैदा की इसकी जानकारी नहीं दी गई। इसके साथ ही उसने सवाल उठाया कि क्या हाईवे और बुनियादी ढांचे बिना रोजगार पैदा किए बनाए गए हैं। ये सवाल उठाए गए हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के खिलाफ लोगों का गुस्सा यूं ही नहीं फूटा है। अभी कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार पर रोजगार को लेकर के जो सवाल उठते रहे हैं, उन्हें स्कॉच नाम की संस्था ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में 51 करोड़ 40 लाख लोगों को रोजगार मिला। लोन की मदद से 31 करोड़ 61 लाख लोगों को रोजगार मिले, जबकि सरकारी योजनाओं से 19 करोड़ 79 लाख रोजगार पैदा हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि सरकारी सहायता से लोगों ने अपना कारोबार खड़ा किया। पीएम जनधन योजना से बैंक और लोगों के बीच की दूरी कम हुई। बताया गया कि सरकार की नीति, निवेश और योजनाओं ने देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मोदी सरकार ने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने और अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद की है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब विदेशों में बैठा मोदी विरोध का टूलकिट गैंग प्रायोजित लेखों के जरिए नए भारत की साख को धूमिल कर रहा है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। 24 अप्रैल 2024 को अल जजीरा में लिखा गया, मोदी सरकार में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश की गई। 22 अप्रैल 2024 को वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया कि पीएम मोदी के भाषण को मुस्लिम विरोधी बताया गया। 18 अप्रैल 2024 को न्यूयॉर्क टाइम्स में मोदी के झूठ का मंदिर नाम से आर्टिकल छपा गया। 17 अप्रैल 2024 की बात करें तो द गार्जियन में ही चुनाव और भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। वहीं 11 मई 2019 को टाइम मैगजीन में पीएम मोदी को भारत का डिवाइडर इन चीफ बताया गया, यानी देश के पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर फर्जी प्रोपेगेंडा चलाने वाली मशीनरी लगातार ऑन है। लेकिन नए भारत के निर्माण की अगुवाई करने वाली नरेंद्र मोदी की ढाल वो लोग बन रहे हैं जिनके वोट की चोट विरोधियों को लगातार जवाब दे रही है। तो एक खास नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, यहां पर बरगलाया जाता है और एक पूरा टूलकिट इसके पीछे काम करता है। लेकिन अब ये जो झूठ का पुलिंदा है, ये सबके सामने आ चुका है और सच भी पूरी दुनिया को मालूम है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि एक खास तबके द्वारा, कुछ खास चुनिंदा लोगों द्वारा ये प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश रची गई है। पीएम के खिलाफ प्रोपेगेंडा पहली बार नहीं फैलाया जा रहा है। जो द गार्जियन की रिपोर्ट सामने आई है, इसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से, क्योंकि भारत सरकार जब इस बारे में विदेश मंत्री से पहले भी पूछा गया था, तो फिर जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत कभी भी किसी देश की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन जब भारत में चुनाव हो रहे हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर तो है ही, लेकिन एक गलत मैसेज देने की कोशिश की जा रही है।